हेलो डियर्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8 द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका पार्ट 1 होगा। यह वीडियो पार्ट 1 रहेगी। ठीक है, इसमें हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। लिखा है पार्ट का नाम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि भारत के मिसाइल मैन। लिखा है आगे, अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, usually known as Dr. APJ Abdul Kalam, was the 11th President of India from 2002 to 2007। अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम ये नाम है। नोन यानी कि जाना जाता है। एज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के रूप में। 11th प्रेसिडेंट यानी कि 11वें राष्ट्रपति ऑफ इंडिया के यानी कि भारत के 2002 से 2007। अर्थात अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, जिन्हें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है, वे भारत के 11वें राष्ट्रपति 2002 से 2007 तक थे। एपीजे अब्दुल कलाम was born on 15th October 1933 at रामेश्वरम इन तमिलनाडु। बर्न यानी कि जन्म लिए, रामेश्वरम नाम है गांव का, तमिलनाडु यानी कि तमिलनाडु के। अर्थात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ या हुआ था। आल्दो यानी हालांकि, ही वाज बर्न इन ए पुअर फैमिली। ही वाज बर्न इन ए पुअर फैमिली। पुअर फैमिली यानी कि एक गरीब परिवार में। हालांकि वह एक गरीब परिवार में पैदा हुए। ही वाज एन एक्सेप्शनली ब्रिलियंट चाइल्ड। एक्सेप्शनली यानी कि असाधारण, ब्रिलियंट यानी कि प्रतिभाशाली, चाइल्ड यानी कि बच्चे। वह एक असाधारण रूप से प्रतिभाशाली बच्चे रहे। लिखा है आगे, हिज फादर जैनुलब्दीन वाज ए बोट ऑनर हु फेरिड हिंदू पिलग्रिम्स एट द रामेश्वरम टेम्पल इन तमिलनाडु। ठीक है, हिज फादर यानी कि उनके पिता जैनुलब्दीन ए बोट ऑनर यानी कि एक नाव के मालिक थे, वो जो फेरिड हिंदू पिलग्रिम्स। फेरिड यानी होता है कि नाव से सवारी ढोते थे, माल ढोते थे। हिंदू पिलग्रिम्स, पिलग्रिम यानी होता है यात्री, हिंदू यानी कि हिंदू। रामेश्वरम टेम्पल यानी कि रामेश्वरम टेम्पल इन तमिलनाडु यानी कि तमिलनाडु में। ठीक है, उनके पिता जैनुलब्दीन एक नाव के मालिक थे, जो तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर में हिंदू यात्रियों को नाव से लेकर के जाते थे या ढोने का काम करते थे। जैनुलब्दीन एक नाव के मालिक थे जो तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर में हिंदू तीर्थ यात्रियों यानी कि यात्रियों को नाव से लेकर के जाते थे। हिज फादर वाज आल्सो एन इमाम एट द लोकल मॉस्क्यू एंड हिज मदर असीमा was a housewife. His father was also an imam at the local mosque and his mother Asima was a housewife. His father यानी कि उनके पिता, also यानी कि
भी थे इमाम यानी कि इमाम, लोकल मस्क यानी कि स्थानीय मस्जिद, एंड यानी और हिज मदर यानी कि उनकी माँ, असीमा हाउसवाइफ यानी कि गृहिणी, यानी कि उनके पिता स्थानीय मस्जिद में एक इमाम भी थे और उनकी माँ असीमा एक गृहिणी थी। ही स्टार्टेड वर्किंग एट ए यंग एज। स्टार्टेड यानी होता है शुरू करना, वर्किंग यानी कि कार्य, यंग एज यानी कि कम उम्र में, यानी कि उन्होंने कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। ही सोल्ड टमराइंड सीड्स एंड न्यूज़पेपर्स टू सपोर्ट हिज फैमिली। सोल्ड यानी कि बेचा करते थे, टमराइंड सीड्स यानी कि इमली के बीज, न्यूज़पेपर्स यानी अखबार, सपोर्ट हिज फैमिली यानी कि अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए या अपने परिवार के आर्थिक मदद के लिए। अर्थात वह अपने परिवार के आर्थिक मदद या जीविका चलाने के लिए इमली के बीज और अखबार बेचा करते थे। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, आफ्टर कंप्लीटिंग यानी कि पूरा करने के बाद, स्कूलिंग यानी कि अपनी शिक्षा, एट रामेश्वरम यानी कि रामेश्वरम में एलिमेंट्री स्कूल यानी कि प्राथमिक स्कूल, अर्थात रामेश्वरम के प्राथमिक विद्यालय से अपना शिक्षा पूरा करने के बाद कलाम वेंट टू अटेंड सेंट जोसेफ्स कॉलेज इन तिरुचिरापल्ली। कलाम वेंट टू यानी कि कलाम गए तिरुचिरापल्ली में सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लेने के लिए गए। द कॉलेज वाज एफिलेटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। एफिलेटेड यानी कि मान्यता प्राप्त, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास यानी कि मद्रास के विश्वविद्यालय से, अर्थात यह कॉलेज मद्रास विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त था। फ्रॉम वेयर द ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स इन 1954। ग्रेजुएटेड यानी होता है स्नातक। यह कॉलेज मद्रास विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त था। फ्रॉम वेयर ही ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स इन 1954, जहाँ से उन्होंने 1954 में भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। ही स्पेशलाइज्ड इन एरो इंजीनियरिंग फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि MIT। स्पेशलाइज्ड यानी कि पूरा किया, एरो इंजीनियरिंग मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, अर्थात उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी किए। डॉक्टर अब्दुल कलाम वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट। ग्रेट साइंटिस्ट यानी कि बड़े वैज्ञानिक, यानी कि डॉक्टर अब्दुल कलाम बड़े वैज्ञानिक थे। ही वाज मेड द चांसलर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। स्पेस साइंस यानी होता है अंतरिक्ष वैज्ञानिक, चांसलर यानी होता है कुलाधिपति, इंस्टीट्यूट यानी होता है संस्था, टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी, अर्थात वे भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान, अर्थात वे भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के कुलाधिपति भी थे या बने। He worked in defense research and development organizations, अर्थात DRDO in 1958 and then joined Indian Satellite Research Organization यानी कि ISRO in 1963।
डिफेंस रिसर्च यानी रक्षा अनुसंधान, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी होता है विकास संगठन, इंडियन सैटेलाइट यानी कि भारतीय अंतरिक्ष रिसर्च का अर्थ होगा सन 1958 में उन्होंने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के साथ काम किया और फिर 1963 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट देखेंगे अगले पार्ट में यानी कि पार्ट 2 में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।